हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में बताएंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सरल चैप्टर है और आसान भी है। इसको अच्छे समझने की कोशिश करिएगा बेटा। सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बेटा होता है इंक्रीज मास एंड नंबर। यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट है उससे कैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता है, क्या सबसे पहले बनता है, फिर डेवलपमेंट में जैसे सीड बना, सीड से सीडलिंग प्लांट बना, फिर मैच्योर प्लांट बना, फिर उसकी डेथ होती है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पे डेवलपमेंट तो सभी लिविंग बीइंग्स से होता है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से वो फ्लावरिंग प्लांट्स का लिया गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे, इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट में जो लाइफ की स्टार्ट होता है वो जाइगोट से स्टार्ट होता है एंड उसकी डेथ से होती है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। सीक्वेंस से ये बेटा ग्रो करते हैं और ये किस तरह से बनते हैं इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, मैच्योर प्लांट। ये इसमें स्ट्रक्चर्स जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे इन चीज़ों का इसमें डेवलपमेंट होता है। और इन प्लांट्स में जैसे ट्री है तो उसकी हाइट इंक्रीज करती है और गर्थ इंक्रीज करती है एक निश्चित समय के उपरांत। हाइट बेटा जो ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, और जो गर्थ है ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स और द सेम ट्री में एक निश्चित डायमेंशन ही नहीं बट ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एक निश्चित समय अंतराल बाद होते हैं और एक बार बार ये रिपीट करते हैं। वेजिटेटिव फेज जो है वो फ्लावरिंग फेज से पहले होती है। सभी प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू के बने होते हैं, जैसे आपको बताया गया है बेटा।
पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ये सिंपल टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। इनका रिलेशनशिप इस सेल के साथ, टिश्यू के साथ, आर्गन के साथ, और ये किस तरह से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये या इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे बताएंगे। किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, उसमें लाइफ स्टार्ट जाइगोट से होती है और उसके बाद उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल चीज़ें डेवलप होती हैं। और जो डेवलपमेंट है उसके दो मुख्य प्रोसेस होती हैं, एक ग्रोथ और दूसरा डिफरेंशिएशन। essential and sufficient know that डेवलपमेंट जो है मैच्योर प्लांट का वो जाइगोट से स्टार्ट होता है और इसके बाद बहुत ही धीरे धीरे उसमें और स्ट्रक्चर्स का विकास होता है, जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है और उसमें रूट, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस प्लांट ग्रोथ जो होता है बेटा, ये सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेट करके अनुकूल परिस्थितियों में ग्रोथ एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ, और जब अनुकूल कंडीशन जो है नहीं होती हैं तो सीड जर्मिनेट नहीं करता है और उस पीरियड में वो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियाँ फिर आती हैं जिससे सीड फिर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को शुरू करके ग्रोथ को स्टार्ट करता है। यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान देंगे, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल है तो इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल है तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाते हैं। बच्चों एक फिगर दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे बच्चे। देखिएगा, ये सॉइल लाइन है, सॉइल सरफेस है, कॉटिलिडन दिखाया गया है, ये हाइपोकोटाइल है। इसको समझाने के लिए हम फिगर आपको पहले समझाते हैं बेटा। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये कॉटिलिडन हो गए। ये एपिकोटाइल हो गया बेटा। ये प्लीम्यूल है। ये हाइपोकोटाइल है। और ये रेडिकल है।
कॉटिलिडन के ऊपर इपिकोटाइल है, कॉटिलिडन के नीचे हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल है और ये प्रिमूल है। रेडिकल से फ्यूचर में रूट बनेगी बेटा और प्रिमूल से स्टेम। देखिए कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन से हाइपोकोटाइल है, यहाँ पे ग्रोथ दिखाया गया है, ये सीड कोट है और ये इपिकोटाइल हुक के फॉर्म में पाया गया। इसके बाद ये कॉटिलिडन दिखाया गया, दो कॉटिलिडन तो डाइकॉट हो गया बेटा, ये इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल है और ये लीफ हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। जो सीडलिंग प्लांट का डेवलपमेंट ये दिखाया गया है, जर्मिनेट किया सीड, ये जर्मिनेशन दिखाया गया है। और ये बेटा डेवलपमेंट दिखाया गया है। ग्रोथ, ग्रोथ जो है ये एक मुख्य लक्षण है जीवों का। और ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए ये इरिवर्सिबल होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिविंग बीइंग में रिवर्सिबल होता है, नॉन लिविंग में रिवर्सिबल। परमानेंट साइज इंक्रीज होता है ऑर्गन का और इवन सेल का बेटा। जनरली ग्रोथ जो होती हैं इनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं बोथ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होती हैं। इसमें बच्चों याद रखना मोर एनाबॉलिक बेटा, लेस कैटाबॉलिक। मैं ये भी कह सकता हूँ एनाबॉलिक मोर कैटाबॉलिक। और इसमें एनर्जी का भी खर्च होता है, एक्सपेंस द एनर्जी। एक्सपेंशन ऑफ लीफ ग्रोथ लिया इन्होंने यहाँ पे बेटा एक स्वेलिंग ऑफ पीस वुड है प्लेस्ड इन ए वाटर। बेटा ये जो है वुड के पीस में जो ग्रोथ है ये इम्बाइबेशन के कारण होता है, ना कि मेटाबॉलिज्म। जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है बेटा। प्लांट ग्रोथ जो है बेटा अनिश्चित होती है और अनलिमिटेड ग्रोथ इसमें पूरे जीवन भर हुआ करती है। प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, जो ग्रोथ होने का मुख्य चीज़ है वो मेरिस्टेम के कारण होता है और ये सम लोग कुछ लोकेशन से पाया जाता है बेटा। जो मेरिस्टेम्स होती हैं उनमें सेल्स में डिवीज़न, सेल्फ डिवीज़न का कैरेक्टर होता है और ग्रोथ डिवाइड करके संख्या बढ़ाने का लक्षण होता है। जो इनके प्रोडक्ट होता है सेल डिवीज़न के
उनमें डिवीज़न की कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाती है, लॉस कर जाती हैं, वो सेल्स प्लांट बॉडी बनाती हैं। बड़ा इनको परमानेंट सेल्स कहते हैं, परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पीसीएस, इसमें जाइलम और फ्लोएम। ग्रोथ न्यू सेल्स जो हैं जो ऐड होती चली जाती हैं प्लांट बॉडी में, और ये सारी प्रक्रिया जो है मेरिस्टेम के द्वारा होती है। इस प्रकार की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ग्रोथ कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ मेरिस्टेम के द्वारा ग्रोथ होती है उसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अगर मेरिस्टेम में डिवीज़न पावर ख़त्म हो जाती है तो उसको बेटा परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। जो रूट एपिकल एपेक्स पे जो मेरिस्टेम पे है उसे रूट एपिकल, सूट के एपेक्स पे सूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये जो दोनों होते हैं बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें बेटा लेंथ आती है। Plant principally contribute the elongation of the plants along the axis, मतलब लेंथ आया। डाइकॉट जिनमें 2 कॉटिलेडोनल प्लांट और जिम्नोस्पर्म में लैटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। लैटरल मेरिस्टेम के अंतर्गत बेटा वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एपियर होती हैं, और इनके कारण जो है प्लांट में गर्थ में इंक्रीज होता है, और इस प्रकार की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम सेलुलर लेवल पे अगर देखेंगे तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज जो प्रोटोप्लाज्म में जो इंक्रीज होता है इसको डायरेक्ट मेज़र करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए कुछ क्वांटिटी दी गई हैं जो कि निश्चित अनुपातिक रूप से होती हैं। इसमें ग्रोथ को नापने के अलग अलग पैरामीटर का उपयोग किया गया है, जैसे कि फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। यहाँ पे आपको एक चीज़ अमेजिंग करना है, वह एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम वो जो है 17,500 नई सेल 1 घंटे में बनाती है। सेल इन ए वाटरमेलन जो है वो अपने वॉल्यूम को लगभग 3.5 लाख टाइम्स इंक्रीज करती है। अगर ग्रोथ को हमें मेज़र करना है तो सेल नंबर के आधार पे, ग्रोथ इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को अगर हमें मेज़र करना है तो लेंथ के आधार पे करना है बेटा। और अगर
सरफेस एरिया के आधार पे करना है तो ये जैसे लीफ का सरफेस एरिया, तो अगर लीफ की डाइकॉट लीफ को अगर मेज़र करना है तो हम उसको सरफेस एरिया के आधार पे करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं बेटा, जैसे इंक्रीज लेंथ, प्लांट हाइट, pollen tube, weight, fresh weight and dry weight, surface area, dicot leaf, increase volume, fruit, cell number, बच्चों इसको देखिएगा, इसी मैंने आपको शॉर्ट में लिख दी है जिससे आप आसानी, लेंथ अगर है तो प्लांट हाइट और पॉलन ट्यूब, वेट इंक्रीज है तो फ्रेश एंड ड्राई वेट देखा जाता है, सरफेस एरिया तो डाइकॉट लीफ का देखा जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो फ्रूट के वॉल्यूम को चेक करते हैं, फ्रूट में ग्रोथ को, सेल नंबर इंक्रीज करता है, सेल नंबर इंक्रीज करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों देखिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये वैस्कुलर कैम्बियम हो गया सूट के लिए, उसी का वैस्कुलर कैम्बियम रूट में और रूट एपिकल मेरिस्टेम। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये प्राइमरी ग्रोथ करेगा, हाइट, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, गर्थ, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा रूट में, ये प्राइमरी ग्रोथ करेगा। फेजेस ऑफ ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में जो फेजेस हैं वो 3 मुख्य फेजेस होते हैं, याद कर लीजिए, 3 फेजेस। पहली मैस्टमेटिक है, दूसरी इलॉन्गेशन है, तीसरी मैचुरेशन है। 15.3 में दिखाया गया है बेटा,
डिटेक्शन ऑफ zone of elongation by parallel line technique. जोन ऑफ elongation इम्पॉर्टेंट चीज आई बेटा, इसको हम पैरेलल लाइन टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड फेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जोन ऑफ इलोंगेशन को हम पैरेलल लाइन टेक्निक से डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम रूट टिप को देखते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग द सेल बोथ रूट एपेक्स पे और शूट एपेक्स पे पाई जाती हैं। इसको हम बेटा मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। दिस रीजन सेल में बेटा प्रोटोप्लाज्म बहुत पाया जाता है, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं बेटा, सेल वॉल प्राइमरी नेचर होती है, थिन एंड सेलुलोजिक, ये इम्पॉर्टेंट है। जब सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होगी बच्चों, ये आपको देखना है, तो थिन एंड सेलुलोजिक होगी बेटा, विद एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। द सेल जस्ट proximal just next to the from away the tip, ये मेरिस्टेमेटिक के बाद वाली जो जगह होती है बेटा उसको इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन का कारण मेनली बेटा वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अगर सेल डिवाइड हो रही तो मेरिस्टेमेटिक हो गया, वैक्यूल इंक्रीज कर गया तो इलोंगेशन होता है। सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन उसके ऊपर होने लगता है इस फेज पे। इसके बाद एपेक्स से और दूर जाने पे मोर प्रॉक्सिमल फेज ऑफ इलोंगेशन जो इस एक्सिस पे पाया जाता है वो स्टेज पाई जाती है फेज ऑफ मैचुरेशन। इस मैचुरेशन जोन की जो सेल्स होती हैं अपनी मैक्सिमम साइज को अटेंड कर लेती हैं, थिकनिंग वॉल हो जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू का निर्माण करती हैं, सेल टाइप बनाती हैं। जैसे कि मैच्योर में वो बेटा या तो पैरिंग काइमा बनाएंगी, कॉलिंग काइमा बनाएंगी, स्क्लेरिंग काइमा बनाएंगी। ये सिंपल टिश्यू के फॉर्म में हुआ बेटा, सिंपल टिश्यू। अगर ये जाइलम ऑफ फ्लोएम बनाएंगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये आपको पीछे एनाटॉमिक चैप्टर में बताया गया होगा या बताया जाएगा। ग्रोथ रेट, ग्रोथ पर यूनिट टाइम में जो करती है उसे ग्रोथ रेट कहते हैं बेटा। और इसको मैथमेटिकली रूप से एक्सप्रेस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम उसके किसी पार्ट को या एक सेल को लेते हैं। ग्रोथ दो प्रकार की यहाँ पे मैथमेटिक्स का द्वारा दिखाई गई बेटा। एक अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, दूसरी जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। अर्थमेटिक ग्रोथ आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें ये है कोई भी सेल डिवाइड होती है तो उसमें एक में डिवीज़न ऑफ पावर पाई जाती है। डिवीज़न ऑफ पावर। और जो दूसरी सेल बनती है लूज लॉस डिवाइड कैपेसिटी।
डिवाइडिंग कैपेसिटी, जिसमें सेल डिवाइड करके डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल बनती, उसको अर्थमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। जिसमें सेल डिवाइड करके 2 सेल बनी, दोनों में फिर डिवीजन ऑफ पावर 4 बनी, 4 में फिर डिवीजन ऑफ पावर 8 बनी, 8 में फिर डिवीजन ऑफ पावर 16 बनी। इस प्रकार की ग्रोथ को जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा इन्होंने अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ बता दिया है। अब मान लिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले जाइगोट का डिवीज़न हुआ, उससे जो 2 सेल बनी दोनों में डिवीज़न पाई गई, 4 बनी, 4 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज के बाद 8 सेल स्टेज है, 8 सेल के बाद फिर देख सकते हैं आप बेटा, तो शुरू में जो है डिवीज़न होता है जाइगोट के या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जियोमेट्रिक फेस पाई जाती है। बाद में उसमें जियोमेट्रिक और अर्थमेट्रिक दोनों फेस पाई जाती हैं। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, लेटर स्टेज पे अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जाइगोट में कैसी जियोमेट्रिक हो गई बेटा, ये पॉइंट याद रखिएगा। और लेटर स्टेज में दोनों। ग्रोथ रेट को बताने के लिए अभी आपसे चर्चा हुई, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों होता, फिगर मैंने एक्सप्लेन किया है। अर्थमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवाइड करती है और एक डॉटर सेल जो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है, अदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें एक डॉटर सेल डिवाइडिंग बने और एक डिफ्रेंशिएट हो जाए, इस प्रकार की ग्रोथ को अर्थमेटिक कहा जाता है। अर्थमेटिक ग्रोथ के सिंपल एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे रूट इलोंगेट इन ए कांस्टेंट रेट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आता है रूट इलोंगेट इन ए कांस्टेंट फेज, तो बेटा उसमें कैसी ग्रोथ होगी, अर्थमेटिक ग्रोथ होगी। ये फिगर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी में जो दिया गया है। मैथमेटिकली रूप से इसका फार्मूला होता है LT L0, याद करके पूछा जा सकता है। इसमें LT लेंथ एट ए टाइम t है, L0 लेंथ एट ए टाइम 0 है, R जो है ये ग्रोथ रेट या इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कहीं प्लांट हाइट और टाइम के बीच में अगर है तो ये लीनियर ग्रोथ आता है, लीनियर है। ये जो ग्रोथ हाइट विद टाइम के साथ लीनियर ग्रोथ आएगा बेटा, लेंथ के साथ L दिखाया गया अगेंस्ट द टाइम T। तो हाइट ऑफ प्लांट विद टाइम बेटा ये अर्थमेटिक ग्रोथ हो गई। अर्थमेटिक ग्रोथ है। अगर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, मोस्टली जो प्लांट के ग्रोथ के सिस्टम्स में पहले स्लो होती है जिसको लैग फेस करते हैं, इसके बाद रैपिडली ये बढ़ती है एक्सपोनेंशियल रूप से, इसे लॉग फेस कहते हैं।
और जो दोनों ये चीज़ें हैं इसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न पाया जाता है, जिससे ग्रोथ लगातार होती रहती है। लेकिन लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के कारण ग्रोथ कुछ स्लो होती जाती है और एक स्टेशनरी फेज आती है। अगर इसको मैं अपने ग्रोथ टाइम के साथ और देखते हैं तो ये सिग्मॉइड एस शेप आती है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। सिग्मॉइड कर्व कंस्ट्रक्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग जो है नेचुरल इन्वायरमेंट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ सकती है बेटा। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करता है तो ग्रोथ कर्व सिग्मॉइड आएगा। टिपिकल ऑल सेल्स टिश्यू ऑर्गन प्लांट जो हैं इनमें सिमिलर कुछ प्रकार के एग्जाम्पल जो लिए गए हैं अभी आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए यहाँ पे बेटा देखिए साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन इम्पॉर्टेंट। साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन अगर टाइम के साथ अगर देखा था वहाँ हाइट था, यहाँ साइज और वेट है, तो इसकी 3 स्टेज है बेटा। लैग स्टेज, फिर देखिएगा ये एक्सपोनेंशियल हो गई और स्टेशनरी फेज हो गई। इसके लिए फार्मूला बेटा जो होता है W1 वाला W0 RT होता है। W1 फाइनल स्टेज है, W0 इनिशियल स्टेज है, R ग्रोथ रेट हो गया बच्चों, T टाइम ऑफ ग्रोथ हो गया। ये नेचुरल लॉगरिथम जो है ये दिया गया है। ये फार्मूला आपको याद करना बेटा इम्पॉर्टेंट है कि सिग्मॉइड का क्या फार्मूला होगा और जो लीनियर कर्व है उसका क्या फार्मूला होगा। या R जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट है। आसो मेज़र जो करते हैं प्लांट गिल्बर्टी न्यू प्लांट मटेरियल, इसको कंपेयर करने के लिए हम बेटा फाइनल साइज और इनिशियल साइज की बात करते हैं बेटा। अब इसको अगर हम देखेंगे बेटा, यहाँ 2 ग्रोथ के विषय में कंपेयर किया गया बेटा। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिएगा जो ये 2 डायग्राम दिए गए हैं इनके एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है फाइनल साइज माइनस साइज। इस प्लांट में फाइनल साइज 10 सेंटीमीटर है, इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर है, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। अगर इसी लीफ की हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करें तो फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज
इनिशियल साइज। ये आ जाएगा 5 10 -5 upon 5 is equal to 5 upon 5 1 centimeter, 1 centimeter square। अब इसमें देखते हैं बेटा हम एब्सोल्यूट ग्रोथ, -55 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेटिव ग्रोथ -50 फाइनल साइज 55 -50 अपॉन 50। तो ये आएगा लगभग बेटा 5/50 लगभग आएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ जो है वो छोटी वाली लीफ में ज़्यादा है। अब आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ लिविंग सिस्टम में जब किया जाता है तो दो मुख्य तरीके हैं। में मुख्य रूप से कंपैरिजन किया जाता है टोटल जो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ कहा जाता है, और द ग्रोथ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस कॉमन बेसिस किया जाता है, जो इसमें इनिशियल कुछ पैरामीटर्स लिए गए। तभी आपसे मैंने चर्चा किया था फिगर में। यहाँ पे बड़ा दो लीव्स का कंपेयर किया गया और बी लीव्स का, इसमें आपको मैंने एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ के विषय में दोनों में डिफरेंस और दोनों में बताया है। आपने देखा होगा कि दोनों में अगर बात की जाती है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में सेम थी, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ जो है छोटी लीफ में ज़्यादा थी। अब आता है कंडीशन फॉर ग्रोथ। देखिए बेटा, ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, जैसे प्लांट्स को वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये ग्रोथ के लिए मुख्य एलिमेंट्स हैं।
प्लांट सेल ग्रोथ साइज में पहले इनलार्ज करती है, तो उसके लिए वाटर रिक्वायर होता है, सेल टर्जिड हो जाती है और टर्जिड करने वो सेल एक्सपेंड करके लंबाई में बढ़ती है। और इसमें बेटा IVR के टर्जिड से टारगेट प्रेशर भी हेल्प करता है प्लांट की इनलार्जमेंट में। इनलार्जमेंट में वैक्यूलाइजेशन और टारगेट प्रेशर दोनों एसेंशियल होते हैं। वाटर जो है किसी भी सेल के लिए एंजाइमेटिक प्रक्रिया के लिए माध्यम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सारी मेटाबॉलिज्म उसी में होती है, प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है। ऑक्सीजन जो है एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करती है ग्रोथ एक्टिविटी के लिए। न्यूट्रिएंट्स जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं और जो कि एनर्जी का सोर्स में काम आते हैं। Environmental signals for such light and gravity affect certain phases of the growth. अब बेटा यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन बताना चाहता हूँ। इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। देखना बच्चों, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी सेल है, इसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसमें सेल में सेल वॉल, एंड प्रोटोप्लाज्म में चेंज होगा। मान लीजिए मैंने ये दिखाई बेटा सेल, formation of primary permanent tissue। जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
इसका डी डिफ्रेंसिएशन बच्चों, रिगेन दी, जो परमानेंट से जो डिवीज़न ऑफ पावर ख़त्म हो गई थी परमानेंट, उनमें फिर दोबारा डिवीज़न ऑफ पावर आ जाती है, उसे डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं बच्चों। रिगेन दी कैपेसिटी ऑफ division of power। तो इन परमानेंट सेल्स में दोबारा डिवीजन ऑफ पावर आ जाता, उसे हम डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अगला आता है बेटा रीडिफ्रेंसिएशन। रीडिफ्रेंसिएशन, इसमें अगेन लूज capacity of division। इनको कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जैसे हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, secondary medullary rays, medullary rays।
बेटा आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो नया पूछेगा थोड़ा सा पेन उसमें लिखने में थोड़ा गड़बड़ राइटिंग आ जाती, राइटिंग ऐसी है नहीं हमारी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिएगा, तो सबसे पहले सेल्स ड्राइव फ्रॉम रूट एपिकल, सूट एपिकल में स्टेम पे जो पाई जाती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं, मैच्योर, परफॉर्म कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, इसको बेटा डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। डिफ्रेंशिएशन में मैंने आपको बताया है कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत करिए। सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में होता है चेंजेस बेटा। जैसे नो जाइलम कंपोनेंट ट्रैकीड एलिमेंट है, सेल वुड लॉस प्रोटोप्लाज्म, दे आल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई बेटा, ये सब प्राइमरी में आ जाएगा। वाटर कंडक्शन में इनका मेन रोल होता है बेटा, और इनके कई तरीके के एनाटॉमिकल्स फीचर्स होते हैं। प्लांट अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जब लिविंग डिफरेंशिएट सेल जो हो गए उसमें एक डिवीज़न ऑफ पावर लॉस कर जाता है, तो उससे बेटा जो लॉस हो गए तो उनमें डिवीज़न ऑफ पावर आ जाती है, उसको बेटा हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन देखिए, पहले था सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म में चेंजेस हुआ तो परमानेंट सेल बनी, और इसके बाद डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर आ जाती है, या डिवीज़न ऑफ पावर आ जाती है तो उसको हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, और जब जो डी डिफ्रेंशिएशन में डिवीज़न ऑफ पावर फिर चली जाती है तो उसको री डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखिएगा। फुली डिवेल्प पैरेंकाइमस सेल्स, इस प्रकार के मेस्टेम डिवाइड और प्रोड्यूस करते हैं। अगेन जो जिनमें जो ये सेल्स बनी और उनमें दोबारा जब डिवीज़न ऑफ पावर लॉस हो जाता है, ठीक, उन सेल्स को हम बेटा रीडिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। और रीडिफ्रेंशिएटेड सेल के मैंने अभी एक लिस्ट नाम बताए हैं। सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी टिश्यू होता है, ये सब चीज़ें बेटा आपकी रीडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में आती हैं। पैरेंकाइमस सेल्स मेड विद डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस में बेटा डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर में डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। बेटा अब डेवलपमेंट आता है बेटा, ये पॉइंट देखना है हम लोगों को। ग्रोथ प्लांट्स में ओपन टाइप की मैंने आपसे चर्चा किया है, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर पाई जाएगी, ये इनडिटर्मिनेट होती है। डिफ्रेंशिएशन प्लांट में ओपन, जो सेल्स टिश्यू जो इनसे अराइज होते हैं, मेस्टमेटिक टिश्यू के कारण मैच्योर होते हैं बेटा, वो जो फाइनल जो मैच्योरिटी ऑफ सेल्स जो टिश्यू की है, ये डिपेंड करती है बेटा लोकेशन ऑफ दी सेल। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, सेल जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम पे पाई जाती है, ये रूट कैप सेल्स होती हैं, ये धीरे धीरे पीछे की ओर जाती हैं मैच्योर होके, और उससे जाके बेटा एलोंगेशन और फिर मैच्योरेशन की ओर जाती है बेटा। ये आपको नहीं देखना है। आगे आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है ये सभी ऑर्गेन में चेंजेस लाइफ साइकिल में सीड जर्मिनेट से लेके और सेनेसेंस तक जो भी चेंजेस आते हैं सभी को डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसका डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है डेवलपमेंट सेल हायर प्लांट्स में फिगर में 15.8 फिगर में दिखाई गई बेटा। इसको देखिए, मेस्टमेटिक सेल है
उसमें डिवीज़न ऑफ पावर हुई, तो वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ। डिफ्रेंशिएशन के साथ उसमें एक्सपेंशन और मैचुरेशन हुआ। जैसे सेल मैच्योर हो जाएगी बेटा, वो उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। स्लो मेटाबॉलिज्म को सेनेसेंस कहते हैं, और जैसे मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगी उसको डेथ कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फिगर है बच्चों, इसको जरूर तैयार करेंगे आप लोग। देखेंगे बेटा मेस्टमेटिक, दोबारा देख लीजिए। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के अंतर्गत बेटा देखिए डिवीज़न ऑफ मेस्टमेटिक सेल है, उसमें बेटा प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के साथ डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर सेल में एक्सपेंशन हुआ, फिर मैच्योर हुआ, और ये चारों स्टेज के सेल मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर करने के बाद सेनेसेंस स्टेज आती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है बेटा। इसमें जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। और इसमें मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाती है। डेथ हो जाता है बेटा। प्लांट डिफरेंट पाथवे रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण, और उसमें जो डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन या फेजेस कारण लाइफ में जो डिफरेंट काइंड स्ट्रक्चर्स आते हैं उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है बेटा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हेट्रोफिली लिया गया कॉटन में पाया जाता है, कोरिएंडर में पाया जाता है, लार्किस्पर में आता है। इस प्रकार के प्लांट्स में लीफ जो होती है जोनाइल स्टेज में डिफरेंट शेप की होती है, और मैच्योर स्टेज में जाके उसका शेप डिफरेंट टाइप हो जाता है। ये जो डिफरेंट शेप लीफ प्रोड्यूस जो एयर में है और वाटर में दिखाया गया है, ये बटर कप प्लांट होता है, जिसमें बेटा हेट्रोफिली पाई जाती है। तो आप देखिएगा ये जो है बटर कप प्लांट में जो एयर एंड वाटर है, और उसमें लाइफ साइकिल में है। तो ये जो डेवलपमेंट है ड्यू टू इन्वायरमेंट है, और इस प्रकार के फिनोमेना को हेट्रोफिली जो एग्जाम्पल है ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं, ये आप देखिए लार्किस्पर में आप देखिए जोनाइल में इस तरह, एडल्ट में इस तरह हो जाता है, और बटर कप में देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और वाटर हैबिटेट, मतलब ये इन्वायरमेंटल है और ये लाइफ में ड्यूरेशन में है। ये आप देखिए इन्वायरमेंटल एयर में ये है, वाटर में ये है। इसके बाद बेटा ये जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में है। ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट, ये जो चीज़ें हैं किसी प्लांट के लाइफ के लिए बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती हैं। डेवलपमेंट में दो मुख्य चीज़ें आती हैं बच्चों। डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन आता है। डेवलपमेंट में प्लांट की ग्रोथ में जो है ये जो इंट्रिंसिक कारण भी हो सकता है और एक्सटेंसिक भी हो सकता है। जो अब इंट्रिंसिक कारण जो है उसको इंट्रासेलुलर या जेनेटिक भी कह सकते हैं, और इंट्रासेलुलर फैक्टर्स जैसे पीजीआर, और एक्सटेंसिक के अंतर्गत लाइट आता है बेटा, टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, और न्यूट्रिशन। बेटा ये टॉपिक मैंने यहाँ तक आपको पूरा क्लियर कर दिया। अगले उसमें हम आपसे बेटा पीजीआर की चर्चा करेंगे।